नमस्कार, चाहिए चैनल लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो हम बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता हमें देखने को मिल रहा है कि लॉकडाउन की जो प्रक्रिया है उसको ख़त्म किया जा रहा है और अनलॉक के फेजेस शुरू हो रहे हैं। उसी को देखते हुए अगर हम बात करें तो अगर हम जम्मू की बात करते हैं, जिस तरीके से हमें देखने को मिला था कि पुंछ और किश्तवाड़ जो डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पर भी कुछ फ्रेमवर्क को बदला गया था और फ्रेमवर्क बदलने के साथ वहाँ पर भी तब्दीली जो है वो कुछ की गई थी कि दुकानें किसके अकॉर्डिंगली खुली जाएंगी, क्या कुछ फ्रेमवर्क रहेगा, उस सब चीज़ों में चेंज किया गया था। वहीं पर अगर जम्मू की बात करते हैं तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में भी हमें ये देखने को मिला कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट में किस तरीके से जो गाइडलाइंस है उसमें बदलाव किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि क्या कुछ गाइडलाइंस यहाँ पर लाई गई हैं, क्योंकि दो ऐसे स्टोर्स हैं यहाँ जिनको हम बोले कि दो ऐसी चीज़ें हैं जिनको असेंशियल चीज़ों में डाला गया है, असेंशियल कैटेगरी में डाला गया है। अब वो दुकानें जो है सोमवार से शुक्रवार तक खुली रहेंगी और सैटरडे संडे, क्योंकि वीकेंड लॉकडाउन होता है तो वो सैटरडे संडे बंद रहेंगी। लेकिन अगर हम सोमवार से लेकर शुक्रवार तक की बात करते हैं तो सोमवार से शुक्रवार तक ये दुकानें जो है एज इट इज़ खुली रहेंगी, जिस तरीके से असेंशियल गुड्स खुले रहते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर हम बेकरीज की बात करते हैं या फिर बुक स्टोर्स की बात करते हैं तो बेकरीज और बुक स्टोर्स दोनों ऐसी दुकानें हैं वो मंडे से लेकर फ्राइडे तक खुली रहेंगी, एज इट इज़ खुली रहेंगी। जिस तरीके से असेंशियल्स दुकानें जो है खुली रहती है, चाहे हम बात करें जो पेरिशेबल गुड्स की दुकानें हैं यानी कि दूध दही की दुकानें हैं या फिर ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, वो जिस तरीके से खुले रहते हैं उसी तरीके से बेकरीज और बुक स्टोर्स जो है वो खुले रहेंगे। और सरकार ने ये रात को जो है ये ट्वीट किया गया अंशुल गर्ग द्वारा और उन्होंने बताया है कि क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जिनको असेंशियल गुड्स में डाला गया है, उस बीच एक और चीज़ है जो अगर हम बात करें कैटेगरीज जो हैं असेंशियल गुड्स की, उसमें बेकरीज और बुक स्टोर्स को भी डाला गया है और उनको भी असेंशियल गुड्स की कैटेगरी में डालने के बाद अलाउ किया गया है कि वो मंडे से लेकर फ्राइडे तक अपनी दुकानें खोल सकते हैं, जिस तरीके से असेंशियल गुड्स खोल रही हैं। उसके बाद बाकी जो दुकानों का फ्रेमवर्क है, यानी कि जिस तरीके का फ्रेमवर्क पहले जारी किया गया था, 3 दिन जो है कुछ दुकानों को खुलने की अनुमति दी गई थी और 3 दिन जो है बाकी दुकानों को खुलने की अनुमति दी गई थी, उसी के साथ साथ जो है वैसा ही फ्रेमवर्क जारी रहेगा। ये सिर्फ जो बदलाव किए गए हैं ये बेकरीज और बुक स्टोर्स के लिए किए गए हैं। मैं आपको फिर एक बार बता रही हूँ कि जो बाकी रोस्टर था, यानी कि जो पहले के अल्टरनेट डेज पे जिस तरीके से दुकानें खुलती थी उसी तरीके से दुकानें जो है वो खुलेंगी, एक्सेप्ट बुक स्टोर्स और बेकरीज। बुक स्टोर्स और बेकरीज जो हैं वो पूरे दिन जो है पूरे हफ्ते में जो मंडे टू फ्राइडे हैं वो खुले रहेंगे, यानी कि 5 दिन खुली रहेंगी। उसके बाद सैटरडे संडे वीकेंड लॉकडाउन होता है एज इट इज़, तो वो बंद रहेंगी। और उसके साथ ही साथ जो बाकी की गाइडलाइंस हैं, यानी कि जो वीकेंड लॉकडाउन के अलावा जो बाकी की गाइडलाइंस हैं, यानी कि जो नाइट कर्फ्यू लगाया जाता है, सुबह 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे के बाद जो है कर्फ्यू लगा दिया जाता है, 8 बजे के बाद कर्फ्यू शुरू हो जाता है, तो वैसा ही एज इट इज़ जो है स्केड्यूल रहेगा। बस 2 चीज़ें हैं जिनको एग्जम्प्ट करके असेंशियल चीज़ों में डाल दिया गया है, वो है बेकरीज और बुक स्टोर्स। और हमारे साथ और भी बहुत लोग यहाँ पर जुड़े हैं। अनिल कुमार अब्रोल यहाँ जुड़े हैं जो कि बोल रहे हैं कि स्कूल कब खुलेंगे सर। अभी तक स्कूल्स खुलने के लिए कोई जो है लास्ट जो टाइम था वो 15 जून दिया गया है, तो अभी इसके बाद ही देखने को मिलेगा कि आगे स्कूल्स को लेकर क्या कुछ अपडेट आता है और किस तरीके से जो है स्कूल्स खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। व्हाट अबाउट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, तो सर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए जो है वो ऑलरेडी जो फ्रेमवर्क दिया गया है, जो फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली जो चार्ट यहाँ पर अनाउंस किया गया है उसके अकॉर्डिंगली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो खुलती है और आहिस्ता आहिस्ता जो है हर एक चीज़ों को खोलने की बात की जा रही है। अभी देखना ये है जिस तरीके से बुक्स और बेकरीज को खोला गया है तो आगे क्या कुछ गाइडलाइंस आती हैं। राजेंद्र कुमार हमारे साथ यहाँ पर जुड़े। मैम कोरोना कब खत्म होगा? सर कोरोना तो खत्म नहीं होगा, पर अभी थोड़ा ये है कि कंट्रोल हो गया कोरोना पे, क्योंकि कोरोना कर्फ्यू जो बीच में लगाया गया था तो उसमें देखने को मिला था कि कंट्रोल्स जो है वो कोरोना पर हो गया था, तो इसलिए केसेस बहुत कम हो गए हैं। तरुण कश्यप जुड़े हैं। बार्स के बारे में अभी सर कोई नोटिफिकेशन नहीं है, बार्स खोलने के लिए कोई इजाज़त अभी यहाँ नहीं गई है। बार्स हो गए, जिम्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए। रेस्टोरेंट्स में टेक अवे जो है वो सर्विस है, वहाँ पर आप डाइन इन नहीं कर सकते हैं, तो जिम अभी नहीं खुलेगी। जिम को खुलने के लिए अभी कोई यहाँ अनुमति नहीं दी गई है। उसके साथ साथ एक जो हम बात कर रहे हैं कि अभी भी जम्मू डिस्ट्रिक्ट की जम्मू डिवीज़न की बात करें तो जम्मू डिवीज़न की जो 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो ऑरेंज जोन में हैं, तो उसको लेकर इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता जो फेजेस हैं वो खुलेंगे और आहिस्ता आहिस्ता ही चीज़ें जो हैं वो वापस से पटरी पर आएंगी। और जिम अभी तक नहीं, दिलीप हमारे साथ जुड़े हैं। दिलीप, अभी तक जिम को लेकर कोई भी यहाँ पर नोटिफिकेशन नहीं आया है, क्योंकि जो पुराना नोटिफिकेशन है उसी को आगे कैरी ऑन किया जा रहा है। जिस तरीके से जो चीज़ें पहले खुली थी वही खुलेंगी।
तो बस बेकरी और जो बुक स्टोर्स हैं उनको लेकर तब्दीली यहाँ की गई है। तो मैंने आपको वो बता दिया। और जिम्स को लेकर कोई भी यहाँ पर मेटाडोर्स का किराया बढ़ गया है क्या? मेटाडोर्स के किराया को बढ़ाया नहीं गया है, लेकिन कुछ रूट्स ऐसे हैं जहाँ पर 100% कैपेसिटी के साथ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स है वो चलेंगे, लेकिन बहुत से ऐसे रूट्स हैं जहाँ पर 50% कैपेसिटी के साथ जो हैं वो ट्रांसपोर्ट्स चलेंगे। किराए में किसी तरीके की भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। बस ये है कि आपको SOPs को फॉलो करना है, और जो लोग भी जाते हैं या जो लोग भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स को यूज़ कर रहे हैं उनको भी ये बार बार कहा जा रहा है कि आप मास्क जो है लगा कर जाएँ। मैडम सैटरडे संडे को लॉकडाउन होगा सिर्फ? हाँ, सैटरडे संडे यानी कि वीकेंड लॉकडाउन जो एज इट इज़ चल रहा है, शुक्रवार रात से शुरू होता है और सोमवार सुबह ख़त्म होता है। यानी कि शुक्रवार रात 8 बजे से शुरू होता है और सोमवार 7 बजे सुबह तक रहता है। तो ये जो वीकेंड लॉकडाउन है ये वैसा ही एज इट इज़ ही रहेगा। कोर्ट कब खुलेंगे? कोर्ट में सर अभी तो समर वेकेशंस वहाँ पर चल रही हैं, तो अभी कोर्ट को जब उनकी वेकेशंस ख़त्म होंगी तो उसके बाद जो है कोर्ट वापस से एज इट इज़ खुल जाएंगे। तो ये आज का अपडेट था। और ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरह खुलेगा कि नहीं? देखिए सर, ट्रांसपोर्टेशन तो पूरी तरीके से खुल चुका है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स खुल चुके हैं, और वैसे ही आपको मेटाडोर्स और बसेस जो हैं वो खुल चुकी है क्योंकि उनकी जो स्ट्राइक है वो ख़त्म हो गई है। तो इसीलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रॉपर तरीके से चल गया, उसमें किराया कहीं पर भी बढ़ाने की बात नहीं की गई है। बस ये है कि कुछ रूट्स हैं जहाँ पर कैपेसिटी को रिस्ट्रिक्ट किया गया है और कुछ रूट्स ऐसे हैं जहाँ पर 100% कैपेसिटी यहाँ पर दी गई है। तो ये आज का अपडेट था जहाँ पर मैंने आपको बताया कि बेकरी शॉप और स्टेशनरी शॉप्स को असेंशियल गुड्स में डाल दिया गया है। अब वो भी आपको सोमवार से शुक्रवार तक जो है खुली हुई मिलेंगी। तो इसीलिए अरुण चौधरी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं, अनु चौधरी माफ़ कीजिएगा। बावे वाली माता के दर्शन के लिए हाँ सर, वहाँ पर तो मंदिर तो खुला है, मंदिर में आप जा सकते हैं। बस ये है कि मास्क आपको लेकर जाना है, मास्क लेने के लगाकर आप जो है जा सकते हो मंदिरों में, तो वहाँ दर्शन जो है प्रॉपर तरीके से कर सकते हो। तो आज के इस अपडेट में सिर्फ इतना ही। आप मुझे इजाज़त दीजिए, और आपके जो भी सवाल हैं आप हमें कॉमेंट्स में बता दें, तो हम आपको कॉमेंट्स में ही रिप्लाई कर देंगे, आपके जो डाउट्स हैं वहीं पर क्लियर कर देंगे। तो आज के इस अपडेट में सिर्फ इतना ही। आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।